नमस्कार। कभी सोचा है कि इतने बड़े बड़े शानदार प्रोजेक्ट्स आखिर फेल क्यों हो जाते हैं? आज हम ठीक उसी एक चीज की बात करने वाले हैं जो कह सकते हैं सक्सेस और फेलियर के बीच की लकीर है, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। और हाँ, ये सिर्फ कोई कैलेंडर नहीं है, ये तो सफलता का पूरा ब्लूप्रिंट है। तो चलिए इसी में जरा और गहराई से उतरते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी एक चीज है जो सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स को ले डूबती है। क्या वो बजट की कमी है या शायद टीम में तालमेल की कमी? सोचिए जरा, असली वजह शायद थोड़ी हैरान करने वाली है। हाँ बिल्कुल, प्लानिंग की कमी। सुनने में कितना कितना आसान लगता है ना, लेकिन सच तो ये है कि ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स की असफलता की जड़ वो यहीं होती है। एक मजबूत प्लान के बिना भाई सबसे बेहतरीन आइडिया भी बस बिखर सकता है। और इसी बड़ी समस्या का समाधान है एक अच्छा शेड्यूल। तो फिर एक शेड्यूल असल में है क्या चीज? देखिए, यह सिर्फ तारीखों की एक लिस्ट बिल्कुल नहीं है। यह है प्रोजेक्ट का मास्टर ब्लूप्रिंट। बिल्कुल, एक ऐसा नक्शा जो हर कदम पर रास्ता दिखाता है और पूरी टीम को एक ही दिशा में लेकर चलता है। देखिए, एक अच्छा शेड्यूल सबसे पहले तो ये पक्का करता है कि हर एक इंसान एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहा है। फिर ये हमें बताता है कि अच्छा, हमारे पास क्या-क्या रिसोर्सेज हैं और उनका बेस्ट यूज कैसे करना है। और सबसे ज़रूरी बात, ये हमें आने वाली मुश्किलों के बारे में पहले से ही आगाह कर देता है और सबके साथ कम्युनिकेशन को भी एकदम साफ सुथरा और क्लियर रखता है। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट बनाने से पहले हमें नींव रखनी होगी, है ना? बिल्कुल किसी इमारत की तरह ही। एक मजबूत शेड्यूल बनाने के लिए भी कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को समझना और सही सामान इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला कदम हर उस काम की लिस्ट बनाना जो करना है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई घर बना रहा हो, तो नींव खोदने से लेकर पेंट के आखिरी कोट तक हर छोटे बड़े काम की एक लिस्ट बनानी पड़ती है। और हाँ, हर टास्क एकदम क्लियर होना चाहिए। और पता है, इस प्रोसेस के लिए एक प्रोफेशनल टूल भी है। इसे कहते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, या शॉर्ट में WBS। ये आप कह सकते हैं एक फॉर्मल तरीका है ये पक्का करने का कि भाई कोई भी काम छूट ना जाए। ये पूरे प्रोजेक्ट का एक ऑर्गेनाइज्ड ढांचा तैयार कर देता है। अच्छा, एक बार कामों की लिस्ट बन गई, तो अब उनका सीक्वेंस तय करना है। मतलब कौन सा काम कब होगा। देखिए, कुछ काम तभी शुरू हो सकते हैं जब दूसरे खत्म हों। इसे कहते हैं फिनिश टू स्टार्ट। जैसे दीवारें बनाने से पहले नींव का काम तो खत्म होना ही चाहिए, यह सबसे कॉमन है। वहीं कुछ काम एक साथ शुरू हो सकते हैं, जैसे प्लम्बिंग और वायरिंग। यह हो गया स्टार्ट टू स्टार्ट। तो इन रिश्तों को समझना ही सही सीक्वेंस तय करने की चाबी है। अब हमें ये पता लगाना है कि हर काम को पूरा करने के लिए हमें चाहिए क्या-क्या और कौन-कौन। मतलब हमें सही स्किल वाले लोग चाहिए होंगे, सही टूल्स चाहिए होंगे और जाहिर है हर काम के लिए काफ़ी समय भी चाहिए होगा। ये स्टेप पक्का करता है कि हमारे पास सब कुछ रेडी है। और अब आता है नींव का आखिरी और बहुत ज़रूरी स्टेप, ये अंदाज़ा लगाना कि हर काम में आखिर समय लगेगा कितना। और ये कोई तुक्का नहीं होता, ये एक तरह का एजुकेटेड गैस है जो पिछले एक्सपीरियंस, एक्सपर्ट्स की सलाह और जो भी रिस्क हो सकते हैं उन सबको ध्यान में रखकर किया जाता है। चलिए जी, हमारी नींव तो तैयार है। अब हम असली ब्लूप्रिंट बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। इसके लिए ना प्रोजेक्ट मैनेजर्स अलग-अलग ड्राफ्टिंग टूल्स यानी अलग-अलग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कौन-कौन से हैं। सबसे कॉमन और सबसे विजुअल तरीका है गैंट चार्ट। ये क्या करता है? ये एक टाइमलाइन पर आपके सारे कामों को बार्स के रूप में दिखाता है। इसे देखकर ना एक ही नज़र में पूरे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस और सिचुएशन समझ आ जाती है। बिल्कुल वैसे जैसे आसमान से पूरी कंस्ट्रक्शन साइट दिख रही हो। अब दो बहुत ज़रूरी मेथड्स की तुलना करते हैं। एक तरफ है क्रिटिकल पाथ मेथड या CPM, जो पूरी तरह से बस टाइम पर फोकस करता है। ये उन कामों की सबसे लंबी चेन को ढूंढता है जिनमें ज़रा भी देरी की गुंजाइश नहीं है। सोचिए, कंस्ट्रक्शन जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए बेस्ट है जहां सीक्वेंस फिक्स होता है। और फिर दूसरी तरफ है क्रिटिकल चेन या CCS। इसका पूरा फोकस रिसोर्सेज पर होता है, मतलब लोग और इक्विपमेंट। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसी चीज़ों के लिए बेहतर है, जहां हो सकता है कि एक ही मेन डेवलपर के होने या न होने से सब कुछ रुक जाए। लेकिन सोचिए, तब क्या होगा जब पता ही ना हो कि किसी काम में कितना टाइम लगेगा। मतलब जब अनिश्चितता हो। यहीं पर PERT तकनीक काम आती है। ये कहती है 3 अंदाजे लगाओ, सबसे अच्छा केस, सबसे खराब केस और जो सबसे ज़्यादा मुमकिन है वो केस। फिर इन तीनों को मिलाकर ये एक ज़्यादा रियलिस्टिक टाइमलाइन निकालती है।
अब देखिए, सिर्फ ब्लूप्रिंट बना लेना ही सब कुछ नहीं है। अगर उसे बस बनाकर रख दिया तो वो बेकार है। तो ये सेक्शन इसी बारे में है कि हम प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को मॉनिटर कैसे करें और ये कैसे पक्का करें कि सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। इसे कहते हैं एक्टिव मैनेजमेंट फेज। यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर एक कंस्ट्रक्शन साइट के फोरमैन की तरह काम करता है। वो बस प्लान बनाकर बैठ नहीं जाता, नहीं, बल्कि वो रोज देखता है कि कौन सा काम टाइम पर है, कहाँ देर हो रही है और क्यों हो रही है। और जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है वो फौरन उसे सॉल्व करने के लिए रिसोर्सेज को एडजस्ट करता है ताकि पूरा प्रोजेक्ट पटरी पर बना रहे। अब इन सारे कामों को ट्रैक पर रखने के लिए आज हमारे पास टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी मदद है, लेकिन ये मदद एक बहुत ज़रूरी चेतावनी के साथ आती है, जो कि हमारे इस विश्लेषण का आखिरी हिस्सा भी है, सॉफ्टवेयर का रोल। आजकल देखें तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, जीरा जैसे कितने पावरफुल सॉफ्टवेयर हैं। ये सेकंडों में गैंट चार्ट बना सकते हैं, क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट कर सकते हैं, रिसोर्सेज को ट्रैक कर सकते हैं। सच में ये टूल्स हमारे काम को बहुत बहुत ज़्यादा आसान और एफिशिएंट बना देते हैं। लेकिन ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, सॉफ्टवेयर सिर्फ एक टूल है, कोई जादुई छड़ी नहीं। अगर हम उसमें गलत डेटा डालेंगे तो हमें मिलेगा भी एक शानदार दिखने वाला पर पूरी तरह से गलत शेड्यूल। आखिर में इस पावरफुल टूल का सही इस्तेमाल करने के लिए भी इंसानी स्किल और समझ की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो चलिए एक बार फटाफट से देखते हैं कि हमने क्या क्या समझा। हमने देखा कि एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के लिए एक अच्छा शेड्यूल कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हमने इसकी नींव के 4 पिलर्स को समझा: काम को डिफाइन करना, उन्हें सीक्वेंस में लगाना और फिर रिसोर्सेज और टाइम का अंदाजा लगाना। हमने गैंट चार्ट और सीपीएम जैसे मेथड्स पर भी नजर डाली और आखिर में सॉफ्टवेयर के जरूरी रोल और उसकी लिमिट्स पर भी बात की। तो अब एक सफल प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट बनाने के लिए जरूरी समझ हमारे पास है, लेकिन याद रखिए, ये ब्लूप्रिंट तो सिर्फ शुरुआत है। असली सवाल तो ये है कि इस ज्ञान का इस्तेमाल करके हम क्या बनाएंगे।